तो अभी रिसेंटली मैंने आपको पूरी कंट्रोवर्सी बताई थी कि कैसे वो सीएम पंग ने वो मीडिया स्क्रम के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी बातें बोल दी। उसके बाद बवाल मच गया, इनके बीच हाथापाई हुई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद से मतलब ऐसी चीज़ हमको सुनने को मिल रही थी कि मतलब कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें, लेकिन एक बहुत ही मेजर चीज़ हमको पता चली है और रिपोर्ट ये है कि सीएम पंग वापस AEW के अंदर अब कभी भी नहीं आने वाले और उनका अब रेसलिंग के अंदर कोई मैच भी नहीं होने वाला। तो रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट ये है कि जो रिपोर्ट की तरफ से कहना है, जो सोर्स है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि 100% ऐसा ही है, लेकिन जो सारी चीजें वो इसी तरफ डायरेक्शन में लेके जा रही हैं कि सीएम पंग का AEW में वापस आने का कोई भी सीन नहीं है, क्योंकि सिचुएशन जो है उनकी AEW के साथ वो बहुत ही ज्यादा खराब है और वो इतनी खराब है कि वो वापस से सही नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब कि ये जो सारी कंट्रोवर्सी है, PW टॉर्च यहाँ पर जो है सोर्स है इसका, कि इसका मतलब एंड में जाके यही निकला कि सीएम पंग का एक तरीके से देखा जाए तो जो रेसलिंग करियर है वो भी यहाँ से खत्म हो गया है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो AEW के अलावा, स्पेशली ये सारी चीज़ें होने के अलावा, अब किसी और कंपनी के अंदर भी जाएंगे या फिर WWE कंपनी के अंदर जाएंगे। वैसे अगर देखा जाए शुरू से लेके तो सीएम पंग मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाला रिटर्न था रेसलिंग के अंदर। वो हुआ, उसमें भी फिर हुआ कि वो WWE के अंदर या AEW के अंदर नहीं, उसमें भी यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा चिंगारियाँ ऐसे उठी और एंड में जाके अब सिचुएशन कुछ ऐसी बनी है। तो बहुत सारे फैंस डिसअपॉइंट हैं वैसे सीएम पंग से। मैं देख रहा था कि इस बंदे ने ये क्या किया, मतलब कुछ लोग साथ में भी हैं, ज़्यादा लोग मैं देख रहा हूँ उनके अगेंस्ट हैं, स्पेशली क्योंकि उन्होंने काफ़ी अनप्रोफेशनल तरीके से बिहेवियर रखा है। अब पता नहीं भाई इसके बारे में क्या ही कहेंगे। आपके कुछ रिएक्शन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, लेकिन जो भी हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। रिसेंटली व्हाइट रैबिट के बारे में हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जो ब्रे वाइट से उसको लिंक कर रहे हैं, कैरन क्रॉस से लिंक कर रहे हैं। तो रिसेंटली रोंडा राउजी भी अपनी जो है लाइव स्ट्रीम करी थी वीडियो गेम की, और यहाँ पर उन्होंने खुद इसके बारे में कॉमेंट किया। अब यूजुअली सुपरस्टार्स ऐसे करते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रोंडा राउजी इतनी बड़ी सुपरस्टार है कि उनको तो वैसे भी फ्रीडम है कि वो बोल सकती हैं, और वैसे उनका कोई क्या ही उखाड़ लेगा। जैसे आप कह सकते हो फीमेल ब्रॉक लेसनर में कह सकता हूँ कि उनको कोई क्या ही कुछ बोल देगा, उनको वैसे भी है ना, आपको पता ही है। तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि जो सारी चीज़ें हैं, जो थ्योरीज हैं, वो ऐसा लग रहा है, बट आई लाइक टू थिंक दैट इट इज़ ब्रे वाइट कमिंग बैक, ऐसा कह के रोंडा राउजी ने कहा है, जो कि फैंस की होप को और ज़्यादा जगाता है। अब कई मौक़ों पर पता है सोचने में ऐसा भी लगता है कि क्या पता ये WWE के लोग ही ऐसे फीड करते हो सुपरस्टार्स को ऐसे बोलने के लिए, ताकि उस बारे में और हाइप बने, और जब हाइप बनेगी तो फिर वो चीज़ होगी, तो फिर वो मतलब कभी कभी आपको पता नहीं WWE खुद भी हिंट देती है हमको चीज़ों के। हमेशा ये जो है डर्ट शीट्स की तरफ से नहीं होता, तो शायद ये भी किसका पार्ट हो सकता है, बट रोंडा राउजी का भी ऐसे ही मानना है। आपका क्या मानना है, ये बात भी आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं पेज के बारे में। अब ये चीज़ आप लोगों ने मेरे से कमेंट करके पूछी कि भाई पेज जो है सराया, जो भी आप कहना चाहो उनको, वो WWE कंपनी में क्यों नहीं रही, वो AEW कंपनी के अंदर क्यों चली गई। अब मैंने आपको ये बात बताई कि विंस मैकमैन, जब विंस मैकमैन के टाइम में था तो उन दोनों ही पार्टीज ने एग्री नहीं किया साइन करने के लिए। बट रिपोर्ट यहाँ पर क्या है, ट्रिपल एच के आने के बाद वो डिफरेंट है, जो सीन है वो काफ़ी चेंज हो गया था विंस मैकमैन और ट्रिपल एच के चेंज होने की वजह से। तो बात यह है कि ट्रिपल एच के टाइम में जो है WWE चाहती थी कि वो पेज को वापस से अपनी कंपनी के अंदर लेकर आ जाएं, लेकिन जो है किसी एक एंड पर जो है दोनों पार्टी ने एग्री नहीं किया, और शायद ये एक रीज़न बना कि पेज जो है AEW कंपनी के अंदर गई। और रिपोर्ट ये भी है कि अभी ये भी नहीं पता कि क्या AEW के अंदर पेज लड़ने वाली है फिर नहीं, लेकिन अगर पेज वहाँ पे जाकर रेसलिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद ये एक रीज़न हो सकता है कि क्यों उन्होंने WWE के साथ साइन नहीं किया। एक चीज़ होती है ट्विटर के ऊपर, आप लोग देखो, पेज ने अपना रिएक्शन ये वाला दिया था अपने AEW में डेब्यू के बाद, जहाँ पर उन्होंने सिंपली हाई लिखा है, और बेली ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया, इस पर उन्होंने रिप्लाई लिखा और लिखा हे नाउ। अब ये ना थोड़ा सा ऐसे यूजुअली सुपरस्टार्स कर नहीं पाते हैं कि जब किसी दूसरी प्रमोशन के बारे में बात होती है कि अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि लोग क्यों उसके बारे में बात करें, लेकिन शायद थोड़ी सी यहाँ पे बेली को ऐसे फ्रीडम महसूस हो रही होगी तो उन्होंने कर दिया। ये यूजुअली ना कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ऐसे ट्वीट्स, बट फिर वही है अगेन कि अब मामला जो है WWE के अंदर थोड़ा डिफरेंट हो गया विंस मैकमैन के जाने के बाद से। तो शायद हो सकता है थोड़ा सा सुपरस्टार जो हैं ठंडे दिमाग से, मतलब खुले तौर पे काम कर रहे हो, एंड शायद बेली ने इसलिए ऐसा जो है रिप्लाई किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्ट एंगल के बारे में। तो रिसेंटली मैंने आपको कर्ट एंगल के बारे में बताया था कि कैसे उनको मेमोरी लॉस के इश्यूज हो रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा था कि वैसे तो रेसलिंग करने वापस नहीं आ रहे, लेकिन अगर उनको रोमन रेंस, जॉन सीना या फिर सेथ रॉलिंस, से 3 में से सुपरस्टार्स मिलते हैं तो फिर वो डेफिनेटली अपने रिटायरमेंट से वापस आके अपना एक रिटायरमेंट मैच करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है 3 सुपरस्टार्स के साथ में बड़े मैच दे सकता हूँ, ये मुझे कैरी कर सकते हैं मैच के अंदर। कर्ट एंगल से ये पूछा जाता है कि WWE में आने को लेकर, फिर AEW में आने को लेकर क्या प्लान्स हैं। तो कर्ट एंगल ने इस बात को रिवील किया कि उनका WWE के साथ लेजेंड वाला कॉन्ट्रैक्ट है, जाने को वो AEW के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन फिर वो अपने जो रिलेशनशिप है वो WWE के साथ खराब नहीं करना चाहते। फिर उन्होंने ये भी कहा कि रेसलमेनिया 39 के अंदर मुझे एक रोल भी ऐसा मिल रहा है WWE में जिस चीज़ के लिए अप्रोच कर रही है। हालांकि उन्होंने ये बात पहले ही क्लियर कर दी है कि कोई रेसलिंग रोल नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि कर्ट एंगल बिना रेसलिंग के भी बहुत सारे रोल कर सकते हैं WWE के अंदर, जैसे सुपरस्टार्स को मैनेज करना। पता नहीं क्यों एक
एक बात मुझे बहुत मिसिंग लगी कर्ट एंगल के अंदर, जो उनके पहले के टाइम में थी WWE के अंदर, वो प्रोमो पे अचानक से ऐसे बदल गए कि मतलब जमीन आसमान का अंतर आ गया। पहले उनके जो प्रोमोज है वो काफी नेचुरल लगते थे, लेकिन अब जब वो आए बाद में तो ये कर्ट एंगल वो कर्ट एंगल मुझे लगा ही नहीं। रेसलिंग के मामले में तो ऑब्वियसली लगता ही है बंदा, लेकिन उनकी प्रोमो स्किल से मुझे लगा कि पता नहीं क्यों बदल गई है। ऐसा आपने भी नोटिस किया था क्या? मैंने तो किया था। बट अगर हाँ अपने आपको पॉलिश करे तो एक बहुत अच्छे मटेरियल है माइक के ऊपर। मुझे बहुत सारे उनके सेगमेंट्स याद आते हैं WWE के अंदर पहले वाले, तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो प्रोमो वर्क या फिर माइक वर्क कर सकते हैं किसी एक सुपरस्टार के लिए। लिस्ट मुझे पता है आपके दिमाग में ऑलरेडी होगी काफ़ी कि कर्ट एंगल किसके मैनेजर अच्छे लगेंगे, तो ये बात आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं सेथ रॉलिंस और मैट रिडल के फाइट पिट वाले मैच के बारे में। फाइट पिट वाले मैच से के लिए जो है एक्साइटमेंट है, क्योंकि हमको जब अलग अलग स्टिपुलेशन वाले मैचेस देखने को मिलते हैं तो फिर उसको देखने में ऐसे मज़ा आता है। तो सेथ रॉलिंस के क्या चांसेस है इस मैच को जीतने के? तो फाइट पिट मैच में जो बैटिंग ऑड्स हैं वो इस समय फेवर करते हैं मैट रिडल को इस मैच को जीतने के लिए। मतलब सेथ रॉलिंस ये वाला मैच हार रहे हैं, ऐसा फिलहाल बैटिंग ऑड्स का कहना है। अभी हो सकता है एक्सट्रीम रूल्स आने तक बैटिंग ऑड्स में चेंजेस हो जाएं, तो डेफिनेटली वो एक अलग चीज़ है, वो आपको बता भी दूंगा। लेकिन अगर रिडल आगे आ रहे हैं सेथ रॉलिंस से फाइट पिट वाले मैच के अंदर, तो डेफिनेटली इसका है ना ऐसे बड़ा मतलब है। और ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि बार बार तो एक सुपरस्टार जीत नहीं सकता राइवलरी को आगे कंटिन्यू करने के लिए, और क्या पता इसको WWE और स्ट्रेच करे। मुझे सच में इसको स्ट्रेच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों सुपरस्टार्स को रिंग में एक साथ देखते हैं, उनकी जो केमिस्ट्री है चाहे वो माइक के ऊपर है फिर रिंग के अंदर हो, कि काफ़ी अच्छी है। और जो जैसे प्रो रेसलिंग में कहते हैं अच्छे डांसिंग पार्टनर्स हैं, तो वो वाली फीलिंग आती है पूरी मैट रिडल और सेथ रॉलिंस से। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं। और कुछ टाइम पहले आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंज के पास एक चैंपियनशिप ले सकती है WWE, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उनको एक चैंपियनशिप जो है अपनी वैकेट करनी पड़ जाए, रिलिंक्विश करनी पड़ जाए, फिर जो भी आप इसको बोला वो दे दे चैंपियनशिप, और उसके बाद इसके लिए जो है टूर्नामेंट हो। ऐसा शायद हमको मंडे नाइट रॉ के ऊपर देखने को मिल सकता है WWE चैंपियनशिप के लिए। मैंने आपको बताया था। और अभी फिर हमने रिसेंटली क्या देखा, सोलो सिकोवा से एक चैंपियनशिप ले ली, और उसके पीछे जो रीजन है, वैसे तो उन्होंने स्टोरी लाइन के हिसाब से दिया कि वो क्वालिफाइड कंपेटिटर नहीं थे, लेकिन जो इसके पीछे एक ऑब्वियस सा रीजन लग रहा है वो ये कि WWE सोलो सिकोवा को NXT से अलग करियर, क्योंकि NXT की चैंपियनशिप उनके पास है, तो फिर किस बात के सोलो सिकोवा अपने पास नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप लेके घूमेंगे, तो इस वजह से उनसे जो चैंपियनशिप ले ली। तो फिर सिमिलर फैशन में अगर हम इस चीज को पहले वाली चीज से कनेक्ट करके देखें तो रोमन रेंज के साथ हो सकती है। मतलब कि रोमन रेंज खुद से एक चैंपियनशिप को वैकेट कर दें, खुद से मतलब उनसे करवा दी जाए। और इसके पीछे रीजन क्या होगा? उसके पीछे रीजन ये होगा कि क्योंकि रोमन रेंज उस शो पर आते ही नहीं है जिस शो की उनके पास चैंपियनशिप है। सिमिलरली जैसा कि सोलो सिकोवा ने किया था, क्योंकि उनके पास NXT की चैंपियनशिप और वो उसको मेन रोस्टर के ऊपर लेकर आ रहे हैं, तो फिर WWE जो है रोमन रेंज के पास से इस तरीके से एक चैंपियनशिप ले लेगी। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, एडवांटेज ये है कि रोमन रेंज को चैंपियनशिप हारनी नहीं पड़ेगी। और WWE का जद्दोजहद यही है कि उनसे चैंपियनशिप हरवानी नहीं है भैया, इस बंदे को हम हरा नहीं सकते, क्योंकि एक चैंपियनशिप तो लेके बंदा चल सकता है, लेकिन ये 2 चैंपियनशिप वाला जो पंगा है वो थोड़ा सा रोमन रेंज के पास गलत हो गया। तो इस वजह से ये एक वे हो सकता है WWE का उनसे चैंपियनशिप लेने का। और ये चीज़ अगर आप सोलो सिकोवा के केस से देखो तो पूरी मैच करती है, तो शायद हो सकता है नेक्स्ट इन लाइन रोमन रेंज हैं एक चैंपियनशिप को वैकेट करने के लिए। मैं सच में इसके बारे में कुछ कॉमेंट नहीं कर रहा कि ये क्या आइडिया अच्छा है फिर बुरा है, क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस है कि समझ में नहीं आता कि किस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। बाकी आप इतने सारे लोग देख रहे हो, एक से पहले ज़्यादा ओपिनियंस हो सकते हैं, मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में इसके बारे में आपके क्या थॉट्स है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।